विद्यार्थियों, हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। अब हमने लाभदायी बात कर रही है, सूक्ष्म जीवों ने हमें क्या क्या लाभ पहुंचाया है। उसी कड़ी में आगे देखते हैं हम कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से बहुत सारी औषधियाँ तैयार होती हैं, ठीक, जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। अब देखिए, सबसे पहले प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। अब प्रतिजैविक, प्रति का मतलब होता है विपरीत, अगेंस्ट, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी एक सूक्ष्म जीव द्वारा कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है तो दूसरा सूक्ष्म जीव उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। यानी एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न हुई चीज़ दूसरे सूक्ष्म जीव द्वारा नष्ट कर दी जाती है, तो ऐसे पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। अब कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक के नाम, प्रतिजैविकों के नाम ये होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। अब देखो, आपने कई बार देखा होगा कि इंजेक्शन लगाते हैं, हम बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक लिखता है, या तो वो इंजेक्शन के रूप में होता है या मेडिसिन के रूप में होता है। तो एंटीबायोटिक तभी लिखे जाते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की ग्रोथ हो रही है। इसीलिए कहा एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न और दूसरे सूक्ष्म जीव द्वारा उसको समाप्त किया जाएगा। अब ये सूक्ष्म जीव, ये जो प्रतिजैविक है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे उत्पन्न होते हैं, हम कल्चर करा रहे हैं। अब हम बना रहे हैं बहुत सारी दवाइयाँ, तो कवकों और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु, या कह सकते हैं विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों को संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है और उगाने के बाद उनमें परिवर्तन करके उसको दवाई के रूप में बदला जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक प्राप्त करते हैं, जिनका उपयोग हम मेडिसिन के रूप में करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अब किसने बनाया था, सबसे पहला प्रतिजैविक कैसे मिला था, किसने बनाया था, किसने देखा था, तो 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जो रोग हुए हैं उन रोगों को कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपना प्रयोग कर रहे थे, देख रहे थे। तो इन्हें क्या करा, जो जीवाणुओं का अध्ययन कर रहे थे, तो जीवाणुओं का समूह था, कॉलोनी थी, तो इनको उस जीवाणु के समूह के ऊपर हरे रंग की कुछ अतिवृद्धि दिखाई दी, जीवाणु के अलावा भी कुछ नजर आया, तो ये चौंक गए। फिर कुछ समय बाद इन्होंने क्या देखा, जो ये हरे रंग की अतिवृद्धि थी ये काय की थी, एक प्रकार के कवक की थी। और कुछ समय बाद इन्होंने क्या देखा कि इस कवक ने क्या करा, इन सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और वो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों को कैसे नष्ट किया जाए, इसी का अध्ययन कर रहे थे। तो इनने देखा कि कवक भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, इस सूक्ष्म जीव ने इस सूक्ष्म जीव को क्या करा, नष्ट कर दिया। फिर यहाँ पर देखा गया कि ऐसा क्या पदार्थ उत्पन्न हुआ यहाँ पर जिसके कारण सारे जीवाणु मर गए। तो फिर उसको एनालिसिस किया गया, उसका विश्लेषण किया गया, तो यहाँ पर क्या मिला उनको, पेनिसिलिन। तो सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था, पेनिसिलिन, और किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखो, अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ अभी हम पढ़ भी रहे हैं, ये वाली टर्म बहुत, कोरोना की वैक्सीन, टीका, कोरोना का टीका। अब क्या आपने सोचा है कभी कि ये वैक्सीन या टीका आखिर होता क्या है? आप लोगों को भी बचपन में सभी तरह के टीके लगे हैं। शिशु का जन्म जैसे ही होता है उसको 24 घंटे के अंदर BCG का टीका लगता है, फिर 1 महीने में, 3 महीने में, 9 महीने में, अलग अलग उम्र में
सभी को लगा है, आपको भी लगा है, मुझे भी लगा है। तो ये टीके लगाने की आवश्यकता क्यों हो रही है, या टीका होता क्या है? अब देखो, वैक्सीन के अंदर क्या होता है, मृत और निष्क्रिय अवस्था में सूक्ष्म जीवों को जीव शरीर के अंदर डाला जाता है। ध्यान देना बच्चों, मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर डालना, यही क्या कहलाता है, वैक्सीन या वैक्सीनेशन, या इसको हम कहते हैं टीका लगाना। अब देखो, इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रतिरक्षी तंत्र की। अब हम अभी सभी स्वस्थ बने हुए हैं। क्यों स्वस्थ बने हुए हैं? क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है और वो सही से कार्य कर रहा है। बाहर से जाने वाले जर्म्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, वो रोग भी उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन प्रतिरक्षी तंत्र क्या कर रहा है, उन रोगाणुओं के खिलाफ, उन सूक्ष्मजीवों के खिलाफ कुछ बना रहा है, विशेष प्रकार के प्रोटीन बना रहा है, जो बाहर से प्रवेश करने वाले इन पदार्थों को, जीवाणुओं को, सूक्ष्मजीवों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर ये टर्म देखिए कि बाहर से प्रवेश करने वाले पदार्थ जो जीव शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिजन। और जीवों के शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं, रोगाणु। ठीक, अब हमारे शरीर के अंदर गया, क्या गया, बाहरी पदार्थ जो रोग उत्पन्न कर सकता है, उसको हमने कहा प्रतिजन। अब इस प्रतिजन के खिलाफ हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र कुछ पदार्थ बनाएगा। जैसे कोई लड़ने आ रहा है तो अपन भी लड़ते हैं, इधर से भी अटैक होता है, तो बाहर से कुछ आ रहा है रोगाणु, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिजन। और इसके खिलाफ हमारा शरीर जो बनाएगा विशेष प्रकार के प्रोटीन, वो क्या कहलाएंगे, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहलाएंगे। तो स्वस्थ व्यक्ति है तो वो इन प्रतिजन के खिलाफ क्या बना देगा, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बना देगा, और हम सभी क्या हैं, स्वस्थ बने हुए हैं। तो टीके में भी यही होता है कि उस बच्चे के अंदर पहले से ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जो सूक्ष्म जीव हैं वो पहले से डाल दिए जाते हैं, ताकि उसका प्रतिरक्षी तंत्र उन जर्म्स के खिलाफ पहले से ही शरीर के अंदर क्या बना रखे, प्रोटीन, एंटीबॉडी बना रखे। तो हमारे ऊपर जब तक बैक्टीरिया, वायरस सबका अटैक होता रहता है, लेकिन हमारे अंदर वैक्सीनेशन हो चुका है, हमको लग चुके हैं, तो हमारे अंदर प्रोटीन बने हुए हैं, एंटीबॉडी बने हुए हैं, इसलिए इन सभी बीमारियों का, हैजा, टीबी, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस या जो भी रोग हैं, उनके यदि हमको टीके लगे हुए हैं तो इनका वायरस, बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो भी हम सुरक्षित रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडी बने हुए हैं। इस तरीके से ये हुआ आपका पूरा, ये जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे क्या है, मित्र है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु किस प्रकार है।